एडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। कॉलेज परिसर में नमाजियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्रशासन को दिया ज्ञापन। लंका थाना ने प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली से भरे ट्रक को पकड़ा। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पहुंचे वाराणसी, पत्रकारों से हुए मुखातिब। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कॉलेज परिसर में नमाजियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्रशासन को दिया ज्ञापन। क्या हालात नहीं, इसमें पुलिस बयान देना ठीक नहीं। क्या सर बोला, क्या पता चला था सर यहाँ पर कुछ है ही नहीं यार, मतलब क्या कुछ है नहीं सर। जुम्मे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दी आप? ये तो नॉर्मल डेली है, ये तो पूरे जिले में तो यही व्यवस्था के रखे। तहरीर नहीं, एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है जिला प्रशासन को और पुलिस कमिश्नर को कि ये जो अवैध तरीके से ये लोग मस्जिद में, ये मज़ार था और आज से 10 साल पहले का आप तहकीकात करेंगे तो यहाँ कोई नमाज़ पढ़ने नहीं आता था। यहाँ 2, 4, 5 की संख्या में लोग आते थे, अपना जो भी करते थे चले जाते थे। इसके बाद कोविड के समय में इन लोगों ने, जब कॉलेज कैंपस बंद था, चारों ओर बंदी थी, तो इन लोगों ने मस्जिद का अंदर निर्माण कराया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी गवाह है कि 19 में एक बार बवाल हुआ था जिसमें इन लोगों का अंदर से बालू, गिट्टी, सीमेंट बरामद हुआ था। लेकिन हम लोगों की मांग ये है पत्रक के माध्यम से जिला प्रशासन से कि जो लोग भी ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे मौलवियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखा है, वो अर्दली बाजार या सिकरौल का रहने वाला है, उसके ऊपर अभी तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की। उनको उठा के ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो सामाजिक उन्माद को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, लोग लुंगी पहन के, जिस महाविद्यालय में 25,000 छात्र पढ़ते हैं, वहाँ ये लोग लुंगी पहन के आते हैं और नमाज पढ़ने का काम करते हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो लोग तहकीकात करें कि पेपर का कि इनका है क्या, जो यहाँ आते हैं कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ने। और इन लोगों को जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को तत्काल प्रभाव से नमाज पढ़ने से रोका जाए। 2, 4, 5 लोगों को पुलिस प्रशासन चिन्हित करके परमिशन दे दे, नहीं तो आने वाले समय में छात्र नेता तीव्र आंदोलन करेंगे। यहाँ से पुरातन छात्रों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और मुख्यमंत्री जी के जाने के तुरंत बाद इन लोगों ने, जो मुस्लिम लोगों ने जो खुराफात स्टार्ट किया है, इसमें यहाँ के छात्र शांत रहने वाले नहीं हैं। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पत्रक दे रहे हैं। आने वाले समय में क्रांतिकारी आंदोलन होगा, गेट बंद होगा और यदि हम लोगों को गिरफ्तारी भी देनी रहेगी तो हम लोग सहर्ष गिरफ्तारी देंगे। पहले ये मस्जिद का रूप काफी छोटा था, आज देखते देखते बड़ा हो गया। बिल्कुल, ये मस्जिद था ही नहीं, पहले ये मजार था, एक छोटा सा मजार था। सन 60 की दशक में उदय प्रताप डिग्री कॉलेज ने इस सारी, जिस अराजी नंबर में ये इस्टेब्लिश है, अराजी नंबर 59 को सिसोदिया परिवार से उदय प्रताप कॉलेज ने खरीद लिया है। तो इनका यहाँ है क्या? और जिला प्रशासन जब एक बार सन 18 में जिला प्रशासन बुलाया था दोनों पक्षों को, तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से हमारे लोग गए थे, उधर से कोई नहीं आया, तो ये मान लिया गया था कि इनका कुछ नहीं है। ये तो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने छूट दी थी। लेकिन जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे कॉलेज के इस्टेब्लिश डे पे आते हैं, इन लोगों ने खुराफात स्टार्ट कर दी और पुलिस प्रशासन भी कॉलेज में ही लग गई। पुलिस प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ये पता करे कि ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। जिस सिकरौल के वो मुस्लिम व्यक्ति ने ये एप्लीकेशन लिखा, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। और मौलवी जो अंदर निर्माण करा रहा है, पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में उसके मटेरियल को बाहर किया गया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो जेल नहीं गए, बल्कि उनको सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। आज जुम्मे की नमाज से क्या संख्या अधिक देखने को मिली बाकी दिनों की? बिल्कुल, बाकी दिनों की अपेक्षा आज मैक्सिमम संख्या ज़्यादा देखने को मिली है। इसी पे छात्र यहाँ के नाराज हैं, पुरातन छात्र नाराज हैं और सारे लोग एकजुट होकर आने वाले समय में क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पत्र किसको लिखा है? क्या लिखा उसमें? पत्र हम लोगों ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को दिया है और जिला अधिकारी को दिया है। भाई अब उसको डांटी गई है, उसमें उस वक्फ में, सुनिए, उस वक्फ में, रुकिए भाई जान रुकिए, उस वक्फ बोर्ड में
उस दफ़ा 37 के नकल में कितने दर्ज हैं, क्या हैं, ये सारे डिटेल अभी नहीं मुकम्मल हो पाए हैं। और जब हो जाता है उसके बाद में कागज़ में दिखा जाएगा और प्रशासन से और जिला प्रशासन से बैठ करके बात होगी। इसमें कोई तनावपूर्ण मामला नहीं है। और ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा के लिया कर यह मस्जिद नहीं रखी गई है। कोई व्यवस्था नहीं, जो पहले से पढ़ते आ रहे हो पढ़ते हैं, वो क्या। अच्छा, आज कुछ ज्यादा भीड़ नहीं कोई ज़्यादा भीड़ नहीं, हमेशा हर शुक्रवार को अच्छी होती है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद बनती है। अब क्या आपके लोग की इच्छा है, हमारी तो कोई इच्छा है नहीं भैया। वक्फ बोर्ड का जो दावा है उसको लेकर पता नहीं हमको इस बारे में। आप कितने दिन से आ रहे हैं भाई साहब यहाँ पर पढ़ने? 50 साल से। 50 साल से आ रहे हैं। बहुत लंबे अरसे से आ रहे हैं। जी। तो कहा जाता है कि पहले जो यहाँ पर मस्जिद थी वो छोटी थी और बड़ी नहीं कोई बड़ी मस्जिद जैसी थी वैसी है। कोई बस जो टीन डाला गया बस वही है, और कोई ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं। लंका थाना के पुलिस ने प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली से भरे ट्रक को पकड़ा। लंका थाना द्वारा पिछले दिनों प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पकड़ी गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 9 लाख बताई गई। यह मछली ट्रक में लाद कर कोलकाता से पंजाब ले जाई जा रही थी। बता दें कि प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती है और देश में थाई मांगुर मछली को खाने और पालने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली के बच्चों से भरा ट्रक लंका थाना प्रभारी और रमना चौकी प्रभारी ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा था। इस दौरान लंका इंस्पेक्टर ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। पकड़ी गई मछली को आज मजिस्ट्रेट प्रीतम सिंह, लंका इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा और मत्स्य निरीक्षक विवेक निगम की देखरेख में लंका पुलिस ने नष्ट करवाया। आज किस तरह का ये मछली पकड़ी गई थी और कौन सी मछली थी? ये 26 तारीख को सूचना मिली हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार को कि मौके पे थाने पे जो है प्रतिबंधित थाई मांगुर पकड़ी गई है। जिसकी सूचना मिलते ही हमारे एक मत्स्य निरीक्षक हैं श्री खुर्शीद आलम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र कुमार और एक मछुआ है वेद प्रकाश, ये तीनों लोग रात में गए हैं और इसको देखा है कि ये संदिग्ध मछली है। इसको जांच करने के लिए NBFJR लखनऊ हमारी जो प्रयोगशाला है वहाँ पे इसको भेजा गया है। 28 तारीख को वहाँ से रिपोर्ट आई है कि ये जो संदिग्ध मछली जांच के लिए भेजी गई थी सैंपल के रूप में, वो प्रतिबंधित थाई मांगुर निकली है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक NGT का शासनादेश है कि प्रतिबंधित थाई मांगुर को इसका विनिष्टीकरण किया जाए, और जब विनिष्टीकरण किया जाएगा तो थाना इंचार्ज हैं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और मत्स्य विभाग की उपस्थिति में इसका विनिष्टीकरण किया जाएगा। जनहित में इसका विनिष्टीकरण किया जाएगा। तो कितना लगभग एक अनुमान तक कितना मछली थी? अब ये अनुमानित मछली का अब जैसा कि बताया जा रहा है कि 8 से 9 लाख रुपए की मछली थी ये। कहाँ से कहाँ जा रही थी, क्या जानकारी है? ये अब कहाँ से? कोलकाता से हरियाणा। कैबिनेट मंत्री OP राजभर पहुंचे वाराणसी, पत्रकारों से हुए मुखातिब। सर, संभल में लगातार बवाल चल रहा है, आखिर शांत होने का नाम क्यों? आखिर वो कौन अवांछित तत्व थे जो इस बवाल को कर रहे हैं? देखिए, चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग चिल्ला के कहते थे कि हम 9 सीट जीतेंगे, 9 के 9 जीतेंगे। रिजल्ट आया, हम बार बार यही कहते थे कि धैर्य रखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर खबर आ जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद उनको हताशा लगी, निराशा लगी। हाथ उनको भय इस बात का लग रहा है कि कुंदरकी में
मुसलमान वोट बीजेपी को क्यों दिया, इस बात को लेकर के कांग्रेस सपा के लोग ज़्यादा चिंतित हैं। और वहाँ जो लड़ाई हुई है संभल का प्रकरण है, आप ही लोगों की स्क्रीन पर भी आया, प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा, वहाँ के सीपी का भी बयान आया और वहाँ के कई नेताओं से भी, मुस्लिम नेताओं से भी मैंने बात की कि आखिर में ये विवाद का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया, जो लोग नहीं दिए तो दोनों आपस में लड़ाई हुई, वोट न देने वाले या वोट देने वालों के बीच में विवाद हुआ, जिसको लेकर के पत्थरबाजी हुई। उसमें कुछ लोगों के पास कट्टे जो दिखाई दे रहा है, कट्टे लेके कट्टा चला, उसमें घटनाएं हुई हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो विपक्ष है उसको बोल सके, तो इसी तरह इसको हवा दे रहे हैं। अगर विपक्ष देश में एकता चाहता है, भाईचारा चाहता है, शांति चाहता है, तो फिर उस सही बात को बताना चाहिए ना। लेकिन अभी तक तो एक ईंट हाथ में उठाने पे लोगों को डर लगता था कि बुलडोजर चल जाएगा। क्या बुलडोजर का डर खत्म हो गया क्या? नहीं, बुलडोजर का डर खत्म नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपस की लड़ाई में ऐसा हुआ। सर, लेकिन सपा सांसद रामगोपाल जी कह रहे हैं कि पूरे शहर को भुतहा बना दिया गया है। जब उनकी सरकार थी तो 815 दंगे हुए थे, तो उस समय भुतहा नहीं बने थे जहाँ जहाँ दंगे हुए थे, भूल गए। 1300 लगभग जन की हानि हुई थी और जिस कांग्रेस के साथ हैं वो कांग्रेस संविधान को नहीं माना, इमरजेंसी लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, बोलने की इजाज़त नहीं थी, भूल गए लोग। सर, अब चुनावें हुई, रिजल्ट भी आ गया, फिर वही ईवीएम। हम चुनाव पहलुओं का कहते हैं, ये 9 को जीत रहे हैं, 9 को जीत रहे हैं, चुनाव के बाद यही कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ा दिया। ईवीएम अगर गड़बड़ है तो करहल क्यों जीते, शीशा मऊ क्यों जीते, 9 नहीं हम जीत लेते। जैसे 400 सीट जीत रहे थे विधानसभा में, 125 पर रह गए, तो 125 सीटें तो वहाँ जो जीते 125, तो वहाँ तो ईवीएम क्यों नहीं खराब हो गया, उसको भी तो खराब हो जाना चाहिए था। 403 की 403 सीट ये जीत लेते। ये जनता को धोखा देने वाले लोग, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सपा ने किया, बसपा ने किया, तो सत्ता से जिनको आपने कुछ नहीं दिया वो नाराज होकर आपसे छोड़ दिया साथ, तो आप लौट गए। यही खेल है सर। लेकिन चीज़ें बड़ा निकल के आ रही हैं कि भाई कांग्रेस जिसके साथ चल रही है उसी को डुबो दे रही है, जिसके साथ गठबंधन कर रही है उसी का मटिया पलट कर दे रही है। बड़ा लोग मार्केट में इस तरह की चर्चा करें, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, हमेशा बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को बढ़ने नहीं देता है, ये प्रकृति का नियम है। तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी राज्य दल है, तो उससे छोटी पार्टी है। आप क्या प्रियंका के आने के बाद कुछ कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी, सरकार गिर जाएगी? यही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है पी चिदम्बरम जी, उनका कहना है कि मतलब ईवीएम के पक्ष में रह करके कि ईवीएम के साथ मेरा कोई बुरा अनुभव नहीं रहा है, लेकिन इनको हार कर रोना चाहिए राहुल गांधी को। तो अब समझ लीजिए कि जब उन्हीं के नेता उन्हीं पर टिप्पणी कर रहे हैं तो हमको क्या कहना है। प्रधान जी, आपने कहा है कि 27 में चुनाव ही नहीं होगा, वन नेशन वन इलेक्शन की आता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने उद्घोष किया है कि अरे ये जो हुआ है, जो बेईमानी हुई है, उससे सबक लीजिए और बड़ी ताकत के साथ जमीन पर तैयारी करिए, अपने कार्यकर्ताओं का। क्या लगता है उनका जो ये उद्घोष है, ये हुंकार है, वो उनकी पार्टी को कितना ताकत प्रदान करेगा? कि उनकी हुंकार हमने 14 में भी देखा, 17 में भी देखा, 22 में भी देखा, 24 में भी देखा और बाई इलेक्शन में भी देख रहा हूँ। अब स्थिति ये है कि 4 बार सत्ता में रहे, जिस उम्मीद के साथ आपके साथ अति पिछड़ा खड़ा था, दलित खड़ा था, सामान्य वर्ग खड़ा था, आप हर पल अपना बयान बदलते हो। पीडीए को आप बताते हो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो सामान्य वर्ग आपके साथ क्यों रहेगा? काम करते हो, पीडीए का फार्मूला बताते हो,
काम के आधार पर कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कटेहरी में परिवार लालजी वर्मा का परिवार लड़ेगा, उनकी बेटी लड़ेगी, उनकी पत्नी लड़ेगी। करहल का चुनाव होगा तो अखिलेश जी का परिवार लड़ेगा, मिल्कीपुर का चुनाव होगा तो वो परिवार लड़ेगा और लोग खाली बाजा बाजा में झुनझुना लेके। तो ये चीज़ें जो मैं कहता हूँ, चूँकि एक कानून लोकसभा कैबिनेट ने पास किया है, भारत सरकार कैबिनेट ने, कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कैबिनेट से पास हो गया। अब वो लोकसभा और राज्यसभा में जाना है, वहाँ से पास होगा तो निश्चित है कि जब 2029 का चुनाव उस आधार पे होगा तो कुछ राज्यों के कार्यकाल बढ़ेंगे, कुछ के घटेंगे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव समारोह का हुआ आयोजन। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन विद्यालय की 5 शाखाओं ने सामूहिक रूप से बनपुरवा शाखा के प्रांगण में प्रदर्शनी लगाई। इसी मौके पर विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी हुआ। भवन के शिलापट का अनावरण मुख्य अतिथि संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के पिताधीश्वर श्री 108 श्री स्वामी सद्गुरु सरनानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन और स्वामी हरसेवानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि का स्वागत विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने पुष्पगुच्छ से किया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखकर बच्चों को खूब सराहा। इसी प्रदर्शनी के अंतर्गत सरयू तट पर बसी त्रेता के रामलला जन्मभूमि अयोध्या से लेकर आधुनिक लता चौक तक की सारी खूबियों को उजागर किया। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लाल किला, ताजमहल आदि को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बाबा धर्म दर्शनानंद, बाबा दिव्य दर्शनानंद और सभी शाखाओं के प्रधानाचार्य व विद्यार्थी उपस्थित रहे। Of Ayodhya is now here in this small area. This is Lata Mangeshkar Chauraha, which is a tribute to Lata Mangeshkar ji, a great legend singer of India. This is the Saryu Ghat, which is located at the bank of River Saryu of Ayodhya. Saryu River is a place where even air is filled with prayers and chanting of Ram. This is Deepotsav, which is celebrated in remembrance of coming back of Lord Rama to the अयोध्या आफ्टर 14 ईयर ऑफ एक्साइल। राम मंदिर के निर्माण के बारे में बोलना बड़े सम्मान का विषय है। यह न केवल हमारे दिल के करीब का विषय है, बल्कि यह भारत और लाखों लोगों की आकांक्षा का समाहित भी है। तो चलिए आज हम आपका ध्यान हनुमान गढ़ी की तरफ केंद्रित करते हैं, जो कि एक महान भव्य मंदिर है अयोध्या का। हनुमान गढ़ी में बहुत सारे भक्त इनके जाते रहते हैं और ये Ram Mandir is not just a temple, it is in heart of millions of peoples with faith and devotions in their heart. It is dedicated towards Lord Rama, who is considered as an incarnation of Lord Vishnu and is one of the most important figures of Hinduism.
It is believed that the Ram Mandir is built on a place which is considered as the birthplace of Lord Rama. Agriculture is shown, servicing is shown, and some buildings such as health insurance, fire insurance, bank, and these type of things are shown, which are also present in today's life, and that's how we move in our day-to-day life. सरर हो दिखा जले
विद्यालय परिवार के प्रबंधक, प्राचार्यगण, आचार्यगण, संक्रांतगण, मीडिया कर्मी बंधु एवं प्यारे बच्चों, आज विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाई गई विज्ञान कला प्रदर्शनी को देखकर आत्मसंतोष हुआ कि जिन महान संत की स्मृति में यह विद्यालय बनाया गया है वह सही दिशा एवं कथा में संचालित हो रहा है। आज मुझे अत्यंत हर्ष है कि मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के इस नवीन परिसर में यह देखकर गर्व होता है कि आप सभी ने शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, नैतिक मूल्यों और रचनात्मकता में उत्कृष्टता हासिल की है। आपके प्रयासों ने न केवल आपके परिवार और विद्यालय का मान बढ़ाया है बल्कि अपने गुरु और परंपराओं को भी गौरवान्वित किया है। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने न केवल परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है बल्कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरियों में भी सफलता प्राप्त की है। पुलिस कार्रवाई न होने पर परिवार ने दिया धरना, विदेशी पर्यटकों पर मठ कब्जा करने का आरोप। वाराणसी के वर्मिस टेम्पल बौद्ध मठ को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मठ पर जबरन कब्जा करने और स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से पीड़िता प्रिया राव अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई हैं। मलदैया निवासी प्रिया राव ने बताया कि 26 नवंबर को गोविंद, मंडेला, सुरेश, केसरा और वोल्का सहित कुछ अन्य लोगों ने उनके निवास स्थान वर्मिस टेम्पल में जबरन घुसकर उनके कमरे का ताला तोड़ दिया और उनका सामान बाहर फेंक कर सफाई शुरू कर दी। जब प्रिया ने विरोध किया और बताया कि मठ का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो आरोपियों ने उन्हें धमकियां दी। उनका दावा है कि गोविंद की पत्नी ने झूठे मुकदमे में फंसाने और पुलिस का सहयोग मिलने की धमकी देते हुए कहा कि वे मठ पर कब्जा करके ही मानेंगे। पीड़िता का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 112 पर कॉल करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को चौकी तक नहीं बुलाया। प्रिया का आरोप है कि ये सभी आरोपी एक गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं जिनमें कुछ विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। यात्री आता है, ठहरता है, सब मंदिर को देखभाल करने को हम लोग को पैसा चाहिए। इसमें यात्री आने से वो लोग ठहरता है, उसी पैसा से मैनेजमेंट चलता है। वो चलते आता है। हम था और 2006 में गंभीरा बूढ़ी वो हार्ट पेशेंट है, बाईपास सर्जरी भी हुआ है चेन्नई में। वो
हमको वसीयत लिखे दिया 2006 में। वो मरा है 2009 में मरा है। 2009 में मरने का पहले हमको बोल के गया मंडला को ये मंदिर में नहीं रखना है, आने से भी मत दो बोल के हमको बताया है। मंडला कौन है? मंडला बाबा है, एक बाबा है। हाँ, वो चलाने को यात्री आने से बुद्धिस्ट है। पूरी साजिश मंडला की है। मंडला का है, मंडला को मंदिर चाहिए, हमको हटाना है। अच्छा, बस ये मामला है कि किसी तरह से आप लोग को हटाना है। हम लोग का परिवार को हटाना है यहाँ से। और आप लोग ही 1957 से वहाँ काबिज हैं? 1987 से 87 से हम काम करता है। अच्छा, आप सेवा किया है, भैया है। उस समय तो कोई नहीं है, उस समय तो जिला प्रशासन का क्या रवैया है? जिला प्रशासन आपकी सपोर्ट कर रही कि नहीं कर रही है? पुलिस प्रशासन तो मंडला को सपोर्ट करता है। मंडला तो पैसा फेंकता है, इतना फेंकता है, कितना फेंकता है हम भी मालूम नहीं है। बस यही है मंडला को। आपका आरोप है कि सारा खेल पैसे का है। पैसे का है, पैसे को देखते हुए सब विदेशी जो है वो भी आकर के कब्जा कर रहे हैं। और मामला ये है कि विदेशी लोग आके मेरे अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं और फॉरेनर हैं, वो लोग टूरिस्ट वीजा से हैं और उन लोग को रहने का कोई अथॉरिटी नहीं है और उसको भगा दिया गया था। मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि कब्जा करना चाह रहा है और इनके साथ इनको मारना चाह रहा है। अच्छा। जी सर। किस तरह की जगह पे कब्जा करना चाह रहा है? सर पूरे जमीन पे, पूरी प्रॉपर्टी पे। आपका वहाँ एक मठ है और गेस्ट हाउस है? जी जी सर। जिसमें आप लोग लगातार रह रहे हैं? जी सर। ये जो लोग आते हैं कितने दिनों तक रहते हैं? सर ज्यादा दिन इन लोग को रहने का वो नहीं है, बस पूजा कर सकते हैं, भगवान का दर्शन करके जा सकते हैं, बस इससे अलग। सर ये है कि ताला तोड़ दिया गया था कल, जिसपे ताला लगाया गया था। सर जो वहाँ पे रह रहे हैं और जो सुरेश गोविंद ये सब मिल के मंडला, ये सब मिल के मंडला के जो जितने आदमी हैं सब मिल के ताला तोड़े जबरदस्ती। ताला तोड़े आपने? सर हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अंदर गई थी दवाई लेने के लिए और ताला तोड़ने का आवाज तक नहीं आया। सर वो तो अचानक से मेरे हस्बैंड गए तो देख लिए तो चिल्लाने लगे, तो मैं भागते हुए गई तो रोक लगाए, तो हम लोग के ऊपर बोल रहे हैं कि उल्टा हम लोग के ऊपर केस करेंगे। फिर आपने पुलिस को बुलाया, स्थानीय पुलिस? सर 112 नंबर को बुलाया था मैंने, चौकी इंचार्ज को फोन की तो उनका नंबर जो है स्विच ऑफ बता रहा था, तो वो 112 नंबर आया। उन लोगों से मैंने कहा, वो लोग अवैध रूप से ताला तोड़ के अंदर घुस गए, उन लोग को बाहर निकालिए। तो वो कह रहे हम लोग से कोई वो लेना देना नहीं, आप चौकी पे चलिए। जब चौकी पे गए तो चौकी इंचार्ज कह रहे कि आप वहाँ कोर्ट से समझिए, कोर्ट आपका फैसला करेगा। वहाँ क्या मारपीट भी हुई? सर मारपीट हुआ था। मारपीट ये हुआ, इनको धक्का दे दिया गया था। जब ये वहाँ पे रोक लगाई तो इनको धक्का दे दिया गया, फिर उनको मैंने उठाया था। रोडवेज चौकी पुलिस वहाँ पहुँची थी आपके? नहीं सर, नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने तहरीर वगैरह दिया लिखित? कुछ भी नहीं, वहाँ पे एक एप्लीकेशन मैंने दिया था कि सर ऐसी ऐसी बात हुई है और ऐसे ऐसे घटना हुआ है यहाँ पे, तो इसका आप वो एप्लीकेशन में लिख के दे रही हूँ, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद फिर शाम को जैसे हम लोग घर आए, शाम को फिर इन लोगों ने हरकत किया दूसरे बिल्डिंग पे, उस पे भी जबरदस्ती किसी और फॉरेनर को रुकवाने के लिए पीछे के रास्ते से ले आके अंदर रुकवाने वाले। तब तक हम लोग जब आवाज उठाने लगे तो मेरे पापा को मारने के लिए हाथ उठाया, फिर मेरे ऊपर। किस देश के निवासी हैं ये सब? ये सब म्यांमार के हैं। म्यांमार के? जी सर। उसमें सभी टूरिस्ट वीजा पे? सभी टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा से हैं। रेसिडेंट्स कोई नहीं है वहाँ पे। फिर कब्जे का कैसे प्रयास कर रहे हैं? सर कब्जे का वो जो यहाँ का जो प्रशासन है पूरी सपोर्ट उन लोग को कर रही है। आपके पास वहाँ रहने की अथॉरिटी है? जी सर। क्या है? सर वसीयत इनके नाम से है, जो गंभीरा बोधी थे उन्होंने वसीयत इनको किया था 2006 में, और उसके पास कुछ भी अथॉरिटी नहीं है, जबकि उसको ये देखिए एप्लीकेशन दे के गए थे कि मंडला यहाँ नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद भी ये यहाँ आके यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है। सरसुंदर अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार व हाई राइज बिल्डिंग निर्माण के लिए बीएचयू छात्र नेता ने दिया ज्ञापन।
सर सुंदरलाल अस्पताल की संकल्पना मालवीय जी ने की थी कि लोगों को अच्छा और सस्ता उपचार मिल सके, लेकिन वर्तमान में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या और चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता के कारण यहां उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए एक नई योजना की आवश्यकता है। इसी कड़ी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता आशुतोष सिंह के नेतृत्व में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने IMS के निदेशक से मिलकर ज्ञापन दिया। इस संदर्भ में आशुतोष सिंह ने कहा कि अस्पताल की क्षमता और सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु एक नवनिर्मित आधुनिक हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इस बिल्डिंग में सभी चिकित्सा विभागों का विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही साथ इसमें अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान की जा सकेगी। हाई राइज बिल्डिंग की इस योजना से न केवल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि हमारे चिकित्सा शिक्षण और शोध कार्यों में भी विशेष वृद्धि होगी। इसके अलावा यह नए भवन को पर्यावरण अनुकूल और स्मार्ट तकनीकों से बनाने की भी योजना है, ताकि अस्पताल की कार्यप्रणाली और सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इसमें प्रमुख रूप से आशुतोष सिंह, अनिल, अमित, करण, शिवांश, अनुभव, विपिन आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार के संदर्भ में IMS के डायरेक्टर SN संखवार जी से मुलाकात किया गया और उनसे यह गुजारिश की गई कि सर दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बस से बदतर होती चली जा रही हैं और कोई सूद लेने वाला नहीं है और एम्स के तौर पे यहाँ पे दर्जा दिया जा रहा है कि एम्स जैसी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी, लेकिन एम्स जैसी सुविधाएं आप क्या देंगे जब यहाँ पे जो जरूरी चीज़ें हैं, जो आम चीज़ें हैं वो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो एम्स की जैसी सुविधाएं आप कहाँ से दे पाएंगे। साथ ही साथ उनसे हम लोग यह भी गुजारिश किया गया कि सर अगर आपको एम्स बनाना है तो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से इतर हट के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कोई दूसरी भूमि चिन्हित कर लें, जिसमें एक नए सिरे से एम्स का डेवलपमेंट किया जाए और वहाँ पे नए तरीके से अत्याधुनिक चीज़ों को बैठाया जाए, जिससे कि एम्स जैसी सुविधाएं जो होती हैं एम्स में उसको हम सुदृढ़ और सुचारू रूप से उस नए भवन में दे सकें। सेंट्रल बार एसोसिएशन में संस्कृत दिवस समारोह का हुआ आयोजन। देववाणी संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुरुवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के गांधी सभागार में संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री सुभाष सुपाकर और जिला जज संजीव पांडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समारोह के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश ने कहा कि संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा देव भाषा है। संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए सेमिनार का आयोजन होते रहना चाहिए। समारोह में प्रख्यात भाषाविद सुरेश शास्त्री, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, बनारस बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह और महामंत्री कमलेश सिंह यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समारोह की अध्यक्षता सेंट्रल बार एसोसिएशन के मुरलीधर सिंह ने और संचालन महामंत्री सुरेंद्रनाथ पांडे ने किया। संयोजन श्याम जी उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो मेरा संस्कृत मैंने बचपन में पढ़ा, उसके बाद से जो बेसिक पढ़ाई होती है उसके बाद से मैंने लेकिन यहाँ जब हमारे आदरणीय यात्री जी ने मुझे बुलाया तो मुझे बड़ी रुचि हुई कि संस्कृत से कम कुछ लगाव शुरू तो संस्कृति और संस्कृत तो पहला शब्द आया सुसंस्कृत। सुसंस्कृत मेरी समझ से उसको कहा जाता है जिसके संस्कार अच्छे होते हैं और संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। कुछ समयों के उपरांत कुछ 100 साल 50 साल लगते हैं तो संस्कृत और उसके बाद होता है एक शब्द आता है संस्कृत से रिलेटेड सांस्कृतिक। तो ये सभी चीजों का मूल जो है वो है संस्कृत। जब आप इसको जैसे वंश वृक्ष होता है उसको जब आप ले जाएंगे ऊपर एकदम से टॉप में जो व्यक्ति होगा उसके वंश जो निकलते हैं, इन सभी शब्दों के पीछे वो संस्कृत है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का किया विरोध। चितईपुर थाना अंतर्गत शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय चौबे के नेतृत्व में आज बांग्लादेशी प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ का पुतला दहन किया गया। अजय चौबे ने बताया कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और
मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ का हम विरोध करते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि वहां पर जो स्वामी जी को बंदी बनाया गया है उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इस पुतला दहन में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी अजय चौबे, जिला अध्यक्ष अजय सिंह अज्जू एवं उप प्रमुख अनिल राय, जिला सचिव संजय राय आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने बांग्लादेश के प्रतीकात्मक कट्टरपंथियों का पुतला फूंका गया है, जिसमें हम लोग के हिंदू धर्मों को और हिंदुओं को मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें स्वामी जी की गिरफ्तारी हुई और उनको जेल में रखा गया। उनकी रिहा होनी चाहिए। आज भारत वो नहीं है जो पहले लोग सोचते थे। आज हिंदू का कट्टरपंथी और हिंदुओं का यदि कट्टरपंथ देखना चाहते हैं तो बस इतना है कि आपसे और अपने हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इन जैसे लोगों को ऊपर एक अनुशासित बने, यही हम चाहते हैं। और दूसरा ये भी है, यदि ये कट्टरपंथी बंद नहीं करते हैं ये लोग, तो 6 दिसंबर के दिन हम लोग किसी भी मस्जिद में जा कर के 6 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मस्जिद में जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसकी रोकने की हैसियत है, जिसको कट्टरपंथी करने के रोकने की हैसियत है, रोकेगा। और नहीं तो कौन से कम मौलवी और इन लोगों को यदि चाहते हैं हिंदू और जो गंगा जमुनी की, तो हम लोगों को मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की 6 दिसंबर को अनुमति मिलनी चाहिए। हम लोगों के हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, उसी के विरोध में हम लोगों ने पुतला फूंका है। क्या मांगे हैं? मांग हमारी ये है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का जो मंदिर है, मंदिर को तोड़ा ना जाए और हमारे जो संत वहाँ पे पकड़े गए हैं, उनको उठा ले जाया गया है, उनको तुरंत जल्द से जल्द छोड़ा जाए। और हम लोग कभी भी किसी के मस्जिद में जा कर के या मस्जिद को तोड़ फोड़ नहीं किए हैं, तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द हम लोगों की ये सूचना प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे, जिससे कि वो उस पर कार्रवाई करें। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ऐसे में शिवसेना क्या कदम उठाएगी अगर आप काशी की बात करें? अभी हमारे बड़े भाई और प्रदेश उप प्रमुख एवं मंडल प्रभारी अजय चौबे जी ने जैसे कहा है, तो उसी तरीके से 6 दिसंबर को हमारी पूरी शिव सैनिक और पूरे ज़िले से, पूरे प्रदेश के ज़िलों से किसी न किसी मंदिर में जाएंगे और वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने का मस्जिद में जा करके हनुमान चालीसा पढ़ने का कार्य करेंगे। चलते चलते फिर एक बार नजर डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पे। कॉलेज परिसर में नमाजियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्रशासन को दिया ज्ञापन। लंका थाना ने प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली से भरे ट्रक को पकड़ा। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पहुंचे वाराणसी, पत्रकारों से हुए मुखातिब। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ आयोजन। ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।